नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, याद होगा 19 मई को राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत में एक आर्थिक सुनामी आने वाली है और महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी कि केंद्र सरकार उसको रोक नहीं पाएगी और इस कारण मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी और यदि वो अपनी सरकार को बचाना चाहें तो उनको देश में आपातकाल लागू करना पड़ेगा। परंतु हो तो कुछ अलग ही रहा है। अभी जो आर्थिक रिपोर्ट आई है वो बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत सशक्त ऐसी अर्थव्यवस्था है, तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है और कीमतें बढ़ने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। तो जो राजनीतिक विश्लेषक उस डिबेट में बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को कोई भी भविष्यवाणी करने के पहले उसका ग्राउंड लेवल पे जाके अध्ययन करना चाहिए और फिर कोई भविष्यवाणी करना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनकी भविष्यवाणियाँ गलत साबित होती हैं। आप लोग क्या समझते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। चलिए हम आज के अपने विषय की ओर चलते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थदास बोध, उसके अंतर्गत पंचम भक्ति यानी अर्चन भक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अर्चन भक्ति अर्थात भगवान का पूजन। भगवान का, उसके विग्रहों का अथवा भगवान के चित्रों का जो हम गंध पुष्प अक्षत आदि के द्वारा पूजन करते हैं, धूप अगरबत्ती दीप जलाकर उसकी आरती करते हैं, ये अर्चन भक्ति में आता है, जो कि 5वीं प्रकार की भक्ति कहलाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब हम अर्चन भक्ति करते हैं तो सबसे पहले हमको भगवान को आह्वान करके बुलाना चाहिए और जब भगवान को हम आह्वान करते हैं तो उनको बैठने के लिए आसन की आवश्यकता होती है। तो वेदों में वर्णित जो आसन है वो या तो कुशासन है या मृगछल्ला है। आजकल पशुओं की हिंसा के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आधुनिक समय में मृगछल्ला तो नहीं लिया जा सकता, तो दर्भासन अथवा उचित रेशमी वस्त्रों का उपयोग कर देवताओं के लिए आसन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देवताओं के साथ साथ उनका पूजन करने के लिए जो मनुष्य देवता की पूजा करना चाहता है उसको स्वयं के लिए भी रेशमी वस्त्र का आसन रखना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा का साहित्य, आवश्यक बर्तन, पंचखाद्य, नैवेद्य आदि सब अपने पास सामग्री एकत्रित करके पूजा करते समय ये सारी सामग्री ईश्वर को अर्पण करनी चाहिए। ईश्वर का ध्यान कर उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर आरती करके उनको नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो ये 5वीं प्रकार की अर्चन भक्ति होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि हमारे पास कुछ भी सामग्री, कुछ भी अनुकूल नहीं है हमारे पास, तब हम मानस भक्ति करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। अर्थात जब हम भगवान का मानस पूजन करना चाहते हैं तो जो हम इष्ट देवता जिसका हम पूजन करना चाहते हैं उसकी मूर्ति का हमें ध्यान करना चाहिए और उस मूर्ति का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी उनको पहले नहलाएं, फिर गंध पुष्प अक्षत पुष्पमाला सुगंधित द्रव्य आदि अर्पण करने के पश्चात सुगंधित अगरबत्ती धूप दीप आदि के द्वारा अर्पण कर
फिर उनकी आरती उतार कर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने मन में ध्यान लगाकर अपनी आँखों के सामने हम अपने जिस इष्ट देवता की पूजा करना चाहते हैं उसका चरित्र आँखों के सामने लाकर हम उसकी मानस पूजा कर सकते हैं। तो ये जो है ये पांचवी भक्ति कहलाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, अग्नि, साधु संत, अतिथि यानी अतिथि, सन्यासी, महात्मा पुरुष तथा गौ माता, इन सभी का यथोचित आदर सत्कार के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। ये भी पांचवी भक्ति में, अर्चन भक्ति में आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब हम ईश्वर का पूजन करते हैं तो उसके लिए हम उनकी मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है। वो मूर्तियाँ या तो धातु, पत्थर, मिट्टी की बनी होनी चाहिए। मूर्तियाँ अथवा पूजनीय चित्रों का भी हम पूजन कर सकते हैं। साथ ही घर के कुल देवता, इन सब का हमें आदरपूर्वक पूजन करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं सिर्फ सप्तांकित, नामांकित, चिक्रांकित, इस प्रकार की ये शिलाएँ होती हैं जिन्हें शालिग्राम की शिला या उनके खंड कहा जाता है। शिवलिंग, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, बाणलिंग, देवताओं के प्रतीक के रूप में लिए जाने वाले छोटे छोटे पत्थर तथा नर्मदा नदी में अक्सर जो पत्थर पाए जाते हैं तो उसमें बहुत से पत्थरों को गणपति के रूप में पूजन किया जाता है और बहुत से पत्थरों का प्रयोग शिवलिंग के रूप में किया जाता है। तो इन सभी का पूजन, इन शिलाओं का पूजन हमें आदर सत्कार के साथ, संपूर्ण आस्था के साथ करना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यदि हम अन्य सामान्य वस्तुओं की तरह परमात्मा का अनुभव करना चाहें तो हमें सर्वप्रथम अपने अहम को त्यागना होगा। अहम को त्याग किए बिना हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा और परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं, परंतु आत्मा परमात्मा को देख नहीं पाती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी एक पर्दा होता है और वो माया रूपी पर्दा हटाने के लिए हमें अपना अहम त्यागना होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, इन सब का त्याग करना होगा, तभी इस माया रूपी पर्दा को हम हटा सकते हैं और ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर का अनुभव समझाया नहीं जा सकता। संत रामदास स्वामी कहते हैं ये तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने वास्तव में ईश्वर का अनुभव किया हो, बाकी के लिए ये तो एक भ्रम मात्र हो सकता है। संत रामदास स्वामी कहता है कि सत्संग हमें हमेशा करते रहना चाहिए। संग त्याग यानी अहंकार को हमें छोड़ना चाहिए। ईश्वर का यदि दर्शन करना है तो हमें सर्वप्रथम अहंकार का त्याग करना होगा। निवेदन यानी आत्मसमर्पण करना। ईश्वर को जब हम कुछ अर्पण करते हैं तो निवेदन करते हैं, उसको कहते हैं आत्मसमर्पण। विदेह की स्थिति यानी देह में रहते हुए भी देहातीत होना। जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में होने के बावजूद अछूता होता है, तो हमें संसार रूपी इस सागर में रहते हुए भी संसार से अछूते रहना होगा, तभी हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। अर्थात संसार में रहते हुए संसार से अछूते कैसे रह सकते हैं? तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में उसको वही मिलता है जो उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ होता है। तो प्रारब्ध के अनुसार हमको जैसा जीवन जीने के लिए ईश्वर दे, हमें खुशी खुशी उसी जीवन को स्वीकार कर लेना चाहिए और ईश्वर का भक्ति, पूजन, अर्चन आस्थापूर्वक करते रहना चाहिए। अब प्रारब्ध का मतलब क्या है?
कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति अत्यंत होनहार, विद्वान ऐसे होते हैं, परंतु उनकी विद्वत्ता के अनुसार उनको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। तब वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरे से भी जो कम विद्वान जानकार है वो तो मेरे से बहुत आगे निकल गए, परंतु मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका कारण ये है कि पिछले जन्मों में जो आपने पाप कर्म किए थे, उन पाप कर्मों का भोग अभी आप भोग रहे हो, तो जिसके कारण आपको ये प्रारब्ध से विद्वान, होनहार, होशियार, चतुरता सब कुछ होने के बावजूद वो सफलता नहीं मिल पाती जो आपको अपेक्षित है। तो इसको इसलिए भगवान कहते हैं कि जब ऐसी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो लोग अत्यंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मैंने क्या गलती की है। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इसमें आपको दुखी होने की कोई बात नहीं है, जो आपका प्रारब्ध है उसी के अनुसार आपको उसका फल प्राप्त होगा। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इसके अलावा कई नाम हैं और वे भी समाधान यानी समाधि सुख अथवा स्वरूप स्थिति को दर्शाने वाले संकेत चिन्ह होते हैं। अर्थात एक ही पूर्ण समाधान के ही 7 नाम हैं। यह सब सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से समझ में आने वाला विषय है, इसलिए हमें सद्गुरु के चरणों की हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यह सिर्फ क्यों बल्कि वेद और वेदों का अभिप्राय, वेद गर्भ, उपनिषद, वेदांत, सिद्ध भाव, सिद्ध लक्षण, इसका अभिप्राय गर्भ सिद्धांत और रहस्य, अनिवार्चनीय और स्वानुभाव को स्पष्ट करने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सद्गुरु ही हमारे शास्त्रों का जो गूढ़ अर्थ है वो हमको समझा के बता सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते। गूढ़ अर्थ को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इस कारण गुरु की चरण सेवा किए बगैर गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे और तब तक हमें शास्त्रों के इस गूढ़ अर्थ को समझने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि हमें हमेशा पाद सेवन भी करते रहना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अनुभव किए सभी अंग सत्संगति से समझ में आते हैं। अनुभव यानी परमात्मा का आभास प्राप्त करने के सभी अंगों को हम केवल सत्संग करने से समझ सकते हैं। चौथी भक्ति पाद सेवन यानी गुरु चरण की सेवा है, जिसके योग से किसी भी विद्या का जो गूढ़ रहस्य है या गोपनीय बात होती है वो गुरु के मुख से हमको प्रकट हो जाती है और हम उस गूढ़ रहस्य को समझकर ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, परब्रह्म प्रकट होकर भी न हो जैसा है। यानी परब्रह्म यदि हमारे सामने यानी ईश्वर हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हम ईश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। आपको वो कथा तो मालूम ही है कि तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से अनुरोध किया कि एक बार मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप चित्रकूट जाकर चित्रकूट के घाट पर चंदन दीजिए। आप जो चंदन मलेंगे उस चंदन का टीका प्रभु श्री राम स्वयं वहाँ से जो राम भक्त निकलेंगे उनको लगाएंगे। तो इसी कारण वो दोहा भी प्रसिद्ध है, तुलसीदास के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर।
मगर ये बताने के बावजूद भी तुलसीदास जी भगवान श्री राम को पहचान नहीं पाए थे। तो परब्रह्म यदि हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हम उनको पहचान नहीं सकते। गुप्त होकर भी आभासित होता है, यानी भगवान यदि अंतर्धान भी प्राप्त कर ले तो हम उनको आभास अनुभव कर सकते हैं। और ये तब भी संभव है जब हम अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं और गुरु से उपदेश प्राप्त होने से हमें इन सब गूढ़ रहस्यों की बातें समझ में आने लगती है। इसलिए संत रामदास स्वामी कहते हैं कि हमें गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना चाहिए और इसी का नाम है गुरु गम्य मार्ग। तो जो मार्ग हमको गुरु दिखाए उस मार्ग पे यदि हम चलेंगे तभी हम ईश्वर के यानी परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दीजिए। ध्यान रखिए, आपको मेरे इस चैनल को अवश्य आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और निकट संबंधियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर।